वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है 14 सितंबर को। उम्मीदों के मुताबिक आज पाकिस्तान तो ओमान से नहीं जीता, बॉलिंग बहुत अच्छी की है लेकिन बैटिंग उस तरह की नहीं थी। जाहिर सी बात है स्ट्रगल किया है टीम ने, जिस तरह से अफगानिस्तान ने ओमान को मारा, जिस तरह से इंडिया ने यूएई को मारा, इस तरह से हम यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान भी आउट क्लास करेगा। उस तरह का आउट क्लास नहीं किया बैटिंग में। बॉलिंग में कहीं ना कहीं हमने अच्छा कर लिया, 66 67 हो सकता है 68 पे हम इंडिया को कर दें। क्या लगता है आपको? नहीं, ये बात तो ना करेंगे 66 67 67 पे। ओमान एक सर एसोसिएट नेशन है। ओमान वो बंदे हैं जो क्वालिफायर खेल के कोई 8-10 साल के बाद मुश्किल से टॉप 8 में जगह बनाते हैं अपनी। और इंडिया वो साइड है जो वर्ल्ड की नंबर 1 साइड अभी चल रही है। चलें आज की बैटिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए साइम यूब को हमने बहुत ओवर हाइप किया, पहली बॉल गोल्डन डक। उसके बाद हम आते हैं हमारे प्लेयर फरहान अली आगा, 29 बॉल 29 रन। यार ये वही दुबई का विकेट है जहां 27 बॉल पे इंडिया ने 60 रन किए हैं। ठीक है, उसके नीचे हम आ जाते हैं, नो डाउट हारिस अच्छा खेला, जो अच्छा खेला उसको अप्रिशिएट करेंगे, हारिस गुजर गया। उसके नीचे हमारे कैप्टन आते हैं, 1 बॉल 0 स्कोर। अब जरा चलें जिस टीम के साथ मैच है इंडिया, साइम उनका अभिषेक शर्मा, उसका भी पहला ही मैच था, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई इवेंट नहीं खेला था। पहली बॉल छक्का, यहाँ पहली बॉल डक। उनका सूर्य कुमार यादव पहली दफ़ा एशिया कप में कैप्टन बना था, पहली बॉल छक्का, यहाँ हमारा पहली बॉल डक। तो यार ये वो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप दोनों टीमों को डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए क्रिकेट के जो सारे एनालिसिस होते हैं ना, मैं उस चीज़ पे जाता हूँ कि वो रिकॉर्ड्स को देख के होते हैं, वो फीलिंग्स को देख के नहीं होते। फीलिंग्स में तो मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ, मैं कहूँगा पाकिस्तान तोड़ देगा, मरोड़ देगा, तबाह बर्बाद कर देगा, लेकिन मेरे कहने से हम नहीं जीतेंगे। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जो विकेट पे आके अच्छा खेलेगा, जो ऑन द डे ग्राउंड में परफॉर्म करेगा, जीतेगा वही। और जिसके पास पीछे से कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हाँ अपने बॉलिंग की बात की नो डाउट, अगर वहाँ कुलदीप है, यहाँ सुफियान अच्छा प्लेयर है, वहाँ वरुण है, यहाँ पे अबरार हमारे पास मौजूद है, वहाँ पे अगर उनके पास बुमराह है तो खैर उसके मुकाबले का हमारे पास कोई नहीं है। शाहीन को नहीं कह सकते। देखिए आज शाहीन जैसी बॉलिंग कर रहा था, उसने हमें अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू नहीं दिया। साइम यूब ने क्या आउट किया जो कि एक पार्ट टाइमर था। ओमान पार्ट टाइम को विकेट दे सकते हैं, इंडिया पार्ट टाइमर को विकेट नहीं देगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, बड़ी टीमों से खेल के तैयार होकर आ रहा है, और ओमान खेल रहा है युगांडा से, इस तरह की टीमों से। तो डिफरेंस इज क्लियर। बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जाहिर सी बात है स्पिनर्स को हम इतना अच्छा नहीं खेल रहे। आप देखेंगे वो मिसबा वाली स्ट्रेटजी है, टुक 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 15 ओवर्स तक आप देखेंगे वही हमारे 120 125 रन है। आखिरी 5 ओवर्स में हमने मारदार शुरू कर देनी होती है, लग गया तो ठीक, ना लगा तो भी ठीक, वो 140 बना लो बस, ठीक है, बॉलिंग अच्छी कर लो, पुरानी सोच। आज हमने बाबर को बाहर किया, सब्जा फिरान ने उसका वही काम पकड़ लिया, टुक 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 29 पे 29। क्या इंडिया के साथ इस तरह से आप कंपटीशन तो नहीं कर सकते? यार देखें जितने आज आपने रन किया 160, ये उनके 2 प्लेयर्स की गेम है टोटल। और ये अब मैक्स खींच लें कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, तब ये 13-14 ओवर से ऊपर के रन नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया को अगर आपने शिकंजे में लेना है, अगर आपने इंडिया को बीट करना है, तब आपको चाहिए 240 प्लस रन। अगर आपने टफ टाइम देना है, आपको चाहिए 200 प्लस रन। तो अगर आप कहें कि 160 170 करके हम इंडिया को हरा देंगे, तो भाई फिर ये मजाक तो नहीं ना चल रहा, ये इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है। आप देखें कि अभिषेक वो बंदा है जिसके IPL में सबसे ज़्यादा छक्के हैं। अभिषेक वो बंदा है जिसके 2024 T20 इंटरनेशनल T20 में सबसे ज़्यादा छक्के हैं। अभिषेक वो बंदा है जिसकी लास्ट 2 इनिंग्स देखें, लास्ट इंग्लैंड के खिलाफ 135, उसके बाद 4 माह का गैप आया, वो यूएई के खिलाफ उतरा, पहली बॉल पे छक्का, 16 बॉल पे 30 रन। वो तो वहाँ पे कोई 150 रन नहीं थे यूएई के, वरना हो सकता है अभिषेक सेंचुरी लगा जाता। किसको इस बात का पता था? उस बंदे के 17वीं इनिंग थी कल उसकी, 17 इनिंग में उसका स्ट्राइक रेट 193 का है। रन मैंने देखे थे शायद 552 या 452 रन थे। नंबर 1 रैंकिंग के वो बंदा बैठा हुआ है, 200 वो ऑलरेडी 17 मैचेस के अंदर लगा चुका है। तो सर आप देखें कि जब एक साइड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी बैटिंग लड़खड़ा रही है ओमान के आगे, जब बुमराह के यॉर्कर्स, जब अर्शदीप अगर प्लेइंग 11 में आता है, उसकी इन स्विंग, उसके बाद आप चले जाएं नीचे कुलदीप यादव, उसके नीचे वरुण चक्रवर्ती, और इन सब से साइड पे एक आता है हार्दिक पांड्या। तो भाई वो बैटिंग बॉलिंग दोनों में हमारे लिए डेडली साबित होता है। तो भाई फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान उनको बीट करेगा? बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि क्या प्रिडिक्शन लेवल है, कि मतलब हम कह सकते हैं कि 40-60 है या 50-50 है? नहीं, 30-70 है। अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है, बैटिंग पहले करता है, कितने रन बनेंगे? हाँ, ये थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई। अगर पाकिस्तान बॉलिंग पहले कर लेता है तो तब हमारे चांस 40 हो जाएंगे, लेकिन अगर हम बैटिंग पहले करते हैं तो हमारे चांस जो है वो 20 पे चले जाएंगे, फिर 30 भी नहीं रहेंगे। क्योंकि दुबई में यूजुअली जो बड़ी साइड्स के मैच होते हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ, उसमें चेस की टीम जीतती है। देखें इंडिया बड़ी साइड थी, चेस का मैच जीती, माना छोटी साइड थी, चेस नहीं कर सकी। 2021 वर्ल्ड कप पूरा अगर आप देखें, पाकिस्तान 6-7 मैच कंसेक्टिव जीता था ग्रुप वाले, सब में हमारी चेज आई थी। तो दुबई में चेस वाली टीम जीतती है। अगर इंडिया का चेस आ गया, इंडिया 90% विनर है, पाकिस्तान का चेस आ गया, पाकिस्तान 40% विनर है। आपने कहा पाकिस्तान कितना टोटल करेगा, बैटिंग पहले आ जाएगी। यार देखें आपका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, आपका आज कॉम्बिनेशन कुछ अच्छा था कि आप हारिस को ऊपर ले आए। जस्ट इमेजिन आज हारिस नंबर 6 पे होता, फखर ऊपर से फ्लॉप था, हारिस नीचे से फ्लॉप था, आप सो भी ना करते। आपके चलो शुक्र है कि जो आपके कोचेज हैं उनको थोड़ी सी अकल आई कि भाई टीम कॉम्बिनेशन बना। देखें
अभिषेक उतरता है, 7 शमन उतरा, 7 सूर्या उतरेगा, तिलक उतरेगा, उसके बाद संजू सैमसन उतरेगा, उसके बाद हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे उतरेगा। आप देखें कि इतना फ्लो है उनकी बैटिंग में कि आप अभिषेक को गिरा लेंगे तो अब रिलैक्स नहीं हो सकते। आपको पता है कि यार आने वाला सूर्या जो है वो हिट करेगा। आपने माना, आपने सूर्या को गिरा लिया, आपने 0 पे 2 आउट कर दिए। उससे नीचे जो बैट्समैन आएगा संजू सैमसन, उसके इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 है, अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो मार के आया हुआ है। आपने संजू भी आउट कर लिया, आपने कहा हमने संजू भी गिरा दिया। उसके नीचे हार्दिक पांड्या ने आना है, उसके नीचे तिलक वर्मा ने आना है। तो यार ये उनकी बैटिंग में जो डेप्थ है ना वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि उनका जो प्लेयर है वो लंबी इनिंग के लिए जाता है, हमारा प्लेयर लंबी इनिंग की तरफ नहीं जाता। आपने देखा होगा कि हमारी इंटरनेशनल T20 में सेंचुरियाँ हैं कितनी, वो आप उनकी सेंचुरियाँ चेक कर लें। उनका बंदा जो आप अफ्रीका टूर पर, इंडिया का अफ्रीका टूर थोड़ी सी बात लंबी हो रही है, इंटरव्यू लंबा हो रहा है, बट ये है कि स्टैट्स जो है वो बात करने पर मज़ा आता है। वहाँ पे 2 कंसेक्टिव 100 तिलक ने लगाए थे, 1 100, उसके बाद डक, उसके बाद नेक्स्ट में 100 संजू सैमसन ने लगाया था। इंडिया ने 283 रन अवे कंडीशंस में जाके किए थे, तो बांग्लादेश को घर बुलाया था, 297 रन किए थे। तो यार ये वो कुछ ऐसे स्टैट्स हैं जिसको आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट उतरते हो ना। अब इंडिया जब उतरता है वो पेपर वर्क करके उतरता है, पाकिस्तान जब उतरता है वो कहता है कि कुदरत का निज़ाम। तो यार कुदरत का निज़ाम देखिए, फॉर्चून फेवर्स अ ब्रेव, जो दिलेर क्रिकेट खेलेगा जीतेगा वही। बिल्कुल। आखिरी सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान की तरफ से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि मैच विनर हो सकता है, और अगर इंडिया की टीम से जीतता है तो वहाँ से कौन सा आपको लगता है कि मैच विनर होगा? पाकिस्तान की तरफ से सुफियान मुकीम एंड मोहम्मद नवाज, 2 नाम है। बैटिंग में मैं नाम दूंगा ही नहीं, बैटिंग में मुझे लग ही नहीं रहा कि ये चल सकेंगे। दुबई के विकेट्स हैं, बहुत मुझे फ़खर एक होता है 1 मैन आर्मी कभी कभी चले, लेकिन वो ओडी फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, चल गया तो शायद। लेकिन नवाज और सुफियान मुकीम, और इंडिया की आपने बात की है तो यार वो मैच विनर से टीम भरी हुई है। आप देखेंगे कि T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया ने जीता था, उसकी कभी ना आप वो निकाल के देखिएगा कि मैन ऑफ द मैच कौन रहा था। आपको 5 से 6 डिफरेंट मैन ऑफ द मैच नजर आएंगे। विराट कोहली जो पूरा टूर्नामेंट नहीं चला था, फाइनल में मैन ऑफ द मैच ले गया था। आप 23 वर्ल्ड कप में चले जाएं, इंडिया की तरफ से 9 मैच विनर थे, लिटरली 9 मैच विनर आप चेक करें जाके। तो यही वो चीज़ें हैं जो टीम, आपकी जो टीम है ना उसको एक यूनिट बना के पेश करती हैं, और फिर यूनिट के तौर पे जब आप खेलते हो आप कभी नहीं हारते। बिल्कुल। हमारे साथ एक पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन मौजूद हैं, आज इनसे पूछेंगे। पाकिस्तान ने आज उस तरह से अच्छा नहीं खेला जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बरकैफ 14 सितंबर का बड़ा मैच है, प्रेशर गेम है, हो सकता है कि पाकिस्तान 14 सितंबर को अच्छा खेले, लेकिन इंडियन टीम ऑन पेपर बहुत तगड़ी है, पाकिस्तान की टीम उस तरह से तगड़ी नहीं है। बरकैफ पूछते हैं फ़ैन से कि ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टीम ऑन पेपर कैसी है? इज देयर एनी कंपैरिजन विद समवन, या वैसे कैसी है पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट 14 सितंबर को ऑन पेपर कैसी है? डायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट पूछते हैं तो इसमें मैं आपको 2 एनालिसिस दूंगा इसके। ठीक है, अगर तो आप कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम एज अ कलेक्टिव कम्बिनेशन, ठीक है, इट्स वेरी गुड। आप देखें ट्राई सीरीज़ जीती हमने, ठीक है, उसके बाद आप देखें एशिया कप का पहला ही मैच जिसके अंदर ओमान जैसी टीम जिसका पाकिस्तान के अगेंस्ट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, पहले खेली हुई भी है, तो उनके अगेंस्ट हमने उनको 67 के ऊपर ऑल आउट करना, तो पाकिस्तान की एक हैंडसम इनिंग ये हमें देखने को मिली और ये एक अच्छी जीत थी। ठीक है, जिस तरह से इंडिया ने UAE के खिलाफ खेला था 57, इंडिया तो डोमिनेट कर गया ना बिल्कुल। उसकी रीज़न बैटिंग के मार्जिन पे मैं दूंगा कि 4 ओवर के अंदर इंडिया चेज़ कर गया 57 का टारगेट। अगर पाकिस्तान इस तरह से परफॉर्म करता, मतलब पहले अगर ओमान को बैटिंग का मौका मिलता तो हो सकता है ओमान जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस देता और 100+ चला जाता। क्यों? उनके ऊपर प्रेशर नहीं होना था, पैदर पे उनकी विकेटें नहीं गिरनी थी। ठीक है, लेकिन मुझे अब आप आ जाएं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर, ठीक, हाँ, बल्कि पहले इसको समराइज़ करते हैं कि मतलब अगर आप इस कलेक्टिव कॉम्बिनेशन पे कहते हैं तो आप 45 पाकिस्तान को देंगे और 55 जो है वो इंडिया को देंगे, इससे ज़्यादा का मार्जिन आप नहीं दे सकते। ये एक टफ कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, अब दूसरी तरफ से अब अगर आ जाएं जिस तरह से अब अभिषेक शर्मा और सामी अयूब कर लें तो ये एक डेड फ्लॉप कंपैरिजन है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि अभिषेक शर्मा 3 महीने के बाद आता है और एशिया कप की पहली बॉल के ऊपर छक्का लगाता है। ठीक है, आप देखें 3 महीने के बाद भी आते हुए उसकी परफॉर्मेंस जिस तरह उसने इंग्लैंड में छोड़ी थी उसी से कंटिन्यू किया, उसने आकर 135 लगाया था उसने इंग्लैंड में। ठीक है, आपने देखा होगा। अब आ जाएँ सामी अयूब के ऊपर, एशिया कप की पहली बॉल गोल्डन डक। ठीक है, बॉलिंग के ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि कंपैरिजन अभिषेक शर्मा के साथ है और वो ही इज़ नॉट अ बॉलर। ठीक है, उसके बाद आप इस शुभमन गिल वर्सेस वो कर लें, फ़खर जमान कर लें। शुभमन गिल अगर 20-21 बॉल्स खेलता UAE के खिलाफ तो वो 50+ जाता। आपका जो है वो 20 बॉल खेल कर गया, उसने 26 रन बनाए हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन नहीं बनता कहीं ना कहीं। ठीक है, हार्दिक पांड्या वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, आप उसके मुकाबले में खड़ा करते हो फ़हीम अशरफ को, कहीं पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप जसप्रीत बुमराह की बात करते हो वर्सेस शहनशाह अफरीदी, मुझे वो भी कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर जाओगे हर प्लेयर की तो फिर पाकिस्तान कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा इंडिया के मुकाबले में। ठीक है, लेकिन T20 फॉर्मेट है, इसके अंदर अगर आप 30-30, 40-40 भी लगाते हो और आप 160-170 तक पहुँचते हो तो एक हैंडसम टोटल आप देने में कामयाब होते हो और हो सकता है कि पाकिस्तान वो देने में कामयाब हो भी जाए।
इस टाइम आप ये देख लो कि हर जगह यही कंपैरिजन हो रहा है कि शर्मा भी नहीं है, कोहली भी नहीं है, बाबर भी नहीं है, रिजवान नहीं है। चलो इंडियन टीम में शर्मा और कोहली तो रिटायर हो गए हैं, तो भाई इन दोनों को तो हमने धक्का मार के निकाला है, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ फिर सब फिरहान ने वही काम टुक 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 29 पे 29, क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो बाबर और रिजवान की कमी आज महसूस करे ना करे, कल ज़रूर करेगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई एंकर प्लेयर नहीं निकलता, सलमान अली आगा एंकर प्लेयर बन सकता है, ठीक है, लेकिन अब हम उसको देखना ही नहीं चाहते वन डाउन। मैं खुद नहीं देखना चाहता, ठीक है। उसकी रीज़न है कि यार सलमान अली आगा को वो रोल दें कि भाई अगर तो आपकी ज़रूरत पड़ गई है हमें, जैसे आज पड़ गई थी, ठीक है, तो आप आ जाओ, आप इनिंग को संभालो, आप पहली बॉल पे छक्के पे ना जाओगे, आप बाउंड्री के ऊपर कैच हो जाओ, ठीक है। आप दूसरी बात के ऊपर आओ कि भाई एंकर रोल करो, आपके इर्द गिर्द सबको खेलना शुरू कर देना चाहिए। देखें सामी अब गोल्डन डक पे आउट हुआ, उसके बाद हारिस आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हारिस जितना अच्छा खेल गया था सलमान अली आगा को नहीं आना चाहिए था, ठीक है, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ आज के दिन में, ठीक है। हसन नवाज आता, फ़हीम अशरफ आता, उसके बाद सलमान अली आगा आता, कि सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट 119 का है, ठीक है। आपका कंपैरिजन किया जाता है 130 वाले से, मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई आप थोड़ा सा फिर अब एंकर रोल की तरफ जाओ, आप कैप्टन हो तो फ्रंट से लीड करो और बैटिंग को बैक पे ले जाओ अपनी को, ठीक है, मुझे जहाँ तक समय लगती है। ओके, बाकी आखिरी सवाल, 14 सितंबर को अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो कितने रन बनेंगे? अगर 160 से एक रन भी कम हुआ ना तो पाकिस्तान हारता हुआ आपको दिखाई देगा, और इंडिया क्लियर फेवरेट है वैसे। अच्छा, मैन ऑफ द मैच ऑन अगर पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान जीतता है तो कौन होगा, और इंडिया जीतता है तो इंडिया की तरफ से कौन होगा? पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास कोई पता नहीं है कि कौन चलता है और कौन नहीं चलता, Unpredictable ठीक team है। आपका बैटर जो होगा, अगर वो मैन ऑफ द मैच रहता, बॉलर की तरफ से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, या तो सुफियान मुकीम या अबरार अहमद, ठीक है। हाँ, और नवाज हो सकता है इन दैट सेंस के नवाज आए 25-30 रन कर जाए और फिर 3-4 विकेटें ले जाए, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है। इंडिया की तरफ से भी आप जो उठाओगे वो मैन ऑफ द मैच बन सकता है, ठीक है, लेकिन अगर बैटिंग की तरफ से उनका चांस ज़्यादा है, क्योंकि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जो है वो ओपन करते हुए दिखाई देंगे, और इनमें से ही कोई ना कोई आपको 70-80 की इनिंग खेलता हुआ दिखाई देगा, तो मेरे ख्याल में उनका चांस ज़्यादा है। अगर बॉलिंग के अंदर आएंगे तो फिर जसप्रीत बुमराह या अर्शदीप सिंह, ठीक है, मैं इन दो की तरफ जाऊंगा, मेरा नहीं ख्याल के कोई। थैंक यू सो वेरी मच, होप फॉर द बेस्ट के पाकिस्तान ऑन द डे अच्छा खेले और परफॉर्म करे और अपना ये मैच जीते। थैंक यू।